वैसे ही मोहब्बत बढ़ जाएगी, हमारी तबीयतें खुली हो जाएं, अपने घर के अंदर भी घर के बाहर भी। अगर अपनी बेटी बेटी होती है तो बहू भी तो बेटी होती है। बस और कुछ ना करें, जो अपनी बेटी के लिए सोचते हैं वो अपनी बहू के लिए सोचें। और ये दामाद साहब ये ससुराल जाके जो नाज नखरे दिखाते हैं, अगर ये सियाने बन जाएं तो इनका बहनोई भी जब आएगा तो वो भी समझदार हो जाए, वो भी सियाना हो जाए। हम ना लोगों पे बोझ बनते हैं, बूढ़ा ससुर मिन्नतें करता फिरता है शादी कि पिछले जवाई बिगड़ गए थे की बनना है, मिन्नत करता फिरता है। ये संजीदा कौमें ये काम नहीं करती। और वैसे भी इज्जत ना मांग के लेनी चाहिए ना छीन के लेनी चाहिए। काम इस तरह के करने चाहिए कि इज्जत करने को दिल करे, काम इस तरह के करें, अपनी तबीयत में शिद्दत ना लाएं, लोगों पे बोझ ना डालें, तकलीफ ना दें, अजियत ना दें, और कोशिश करें कि सोच सुथरी रहे, बड़ी रहे। आपकी सोचें आला होगी ना। इमाम गजाली फरमाया करते थे, तो अल्लाह के बंदों में बांटने का इरादा कर, अल्लाह तुझे उसी हिसाब से रिज़्क अता कर दे। तेरा इरादा अगर छीनने का है तो तू छीनेगा, तेरा इरादा अगर मांगने का है तो तू सारी जिंदगी मांगेगा। तो बांटने का प्रोग्राम बना। रब हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बंदे के गुमान के करीब है। जिस तरह की सोच बंदा बनाता है अल्लाह भी उसके साथ उसी तरह का मामला कर देता है। सारी गुफ्तगू का निचोड़ आज की इस नशिस्त का हमारा ये है, हमने मनफी नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं जाना। बिलखुसूस नई नस्ल अच्छी तरह समझ ले, ये हमारे गांव जो हैं ये शहरों से बड़े हैं, ये शानदार हैं। जितने शहर आबाद हैं ये गांव वालों ने बसाए हैं। ये अलग बात है कि गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। फिर लोग भूल जाते हैं कि हम क्या थे। लेकिन ये याद रख लें कि आप लोगों की वजह से किसी भी बड़े आदमी को देखोगे तो किसी छोटे से गांव का निकलेगा बड़े आदमी। इसका माना ये है कि जगह का मसला नहीं होता, मसला सोच का होता है। अगर सोच बड़ी है तो फिर जगह भी बड़ी है। मैं अपने उस्ताद जी से कहा, बुज़ुर्गों से, कि जिस मस्जिद में आप मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं वो तो मस्जिद छोटी है। तो मुझे फरमाने लगे, चले आप, मस्जिद नहीं छोटी होती, बंदा ही छोटा होता है। और मस्जिद नहीं बड़ी होती, बंदा ही मरकज़ी होता है। तो आप काम करेंगे जहाँ बैठ के भी, जितने पुराने बुज़ुर्गों ने मदरसे बनाए, खानकाहें बनाई, जंगलों में बना दी, उन्होंने बना दी थी, रब करीम ने बंदे भेज दिए। तो सोच बहुत अच्छी रखेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैं जी जुमे भी 3 मिनट तकरीर करूँगा, मैं इन्हीं को तकरीर वाला मौलवी। चलो एक बात मैं और कर देता हूँ, एक बात और कर देता हूँ। ये मैंने एक बात की ना कि लोग भूल जाते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। कुरान मजीद ने कहा, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। फरमाया इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि ये कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। आज लोगों के बारे में बुरा सोचता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कि टाइम ऐसा गुजरा है कि इसे भी कोई जानता पहचानता लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, खुद भी कोई शय नहीं। आज जो कहते हैं ना फलाना क्या है फलाना क्या, ये खुद भी कोई शय नहीं। एक रात हमें रोटी ना खाने को दी जाए 24 घंटों तो हम चल नहीं सकते। एक रात सोने को ना दिया जाए तो अगले दिन हम अपनी टांगों पे खड़े। इतनी सी हैसियत है। लेकिन आप कभी बातें सुने तो लंबे चौड़े दावे, बड़ी कहानियाँ, बड़ी स्टोरियाँ, मैं ये कर। अपनी हैसियत को सारी ज़िंदगी याद रखना चाहिए। अल्लाह ने हमें जिस हैसियत में रखा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश। तकब्बुर अल्लाह की शान है, इसलिए कि रब से बड़ा कोई नहीं है। आजिज़ी होती है अपने से बड़े के सामने, तो मालिक से बड़ा, इसलिए वो क्या है, अल्लाहु अकबर, वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। हुजूर की शान ये है कि बादद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अपने अंदर जब आप ये ज़हन बना लेते हैं ना कि मैं आजी में रहना है, इनकिसारी में रहना है, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर आप मुश्किल से बचते हैं। मुझे बात याद आ गई महमूद गजनवी की। ये बड़ी बीमारी होती है लोगों को, हसद, बहुत बड़ी बीमारी है। और हसद होता पता क्या है? हसद होता है अल्लाह की तकसीम पे एतराज़। या अल्लाह उसे दिया, मुझे देना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पे रब की तकसीम पर एतराज़ है हसद। कुछ लोग हसद करने लगे। महमूद को बड़ा प्यारा लगता था गुलाम अपना याज, हसद करने लग गए। इतना प्यार क्यों है? हो जाता है। एक दिन लोगों ने शिकायत की। जब आप किसी की गलती ढूंढने निकलते हैं तो गलती मिल जाती है, क्योंकि इंसानों में गलतियां होती हैं।
انہوں نے کہا بادشاہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے پر یہ عصر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے یاز پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا یہ ہر روز عصر کے بعد غائب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ محمود سوچ میں پڑ گیا یار آج تک یہ تو بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں جاتا ہے. حد ہو گئی ہے، اتنے سال اتنا پیار اور میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا. اب ہائی لائٹ کرنے والوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا کہاں جاتا ہے. محمود کو بڑا ہی غصہ آیا، اس نے آج تک نہیں بتایا. خیر عصر کے بعد ایاز نکلا تو محمود بھی گھوڑے پہ پیچھے پیچھے آج پتہ کرنا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا رستہ طے کیا، ایک کچی آبادی آئی، اس میں ایک مکان. ایاز کے پاس تالے کی چابی تھی، دروازہ کھولا، ایاز اندر چلے گئے. جب بندہ غصے میں آتا ہے تو دروازہ بھی ذرا زور سے ہی بجاتا ہے. تو محمود نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، زور زور سے. ایاز نے پریشان ہو کے دروازہ کھولا، وہ شکایتیں کرنے والے بھی ساتھ، کچھ فوجی بھی ساتھ. پیچھے ہٹو، اندر کیا ہے؟ اندر دیکھا تو ایک ٹوٹی چٹائی. لوگوں نے تو کہا تو نا خزانے جمع کر رہا ہے، یہ آپ سے چیزیں لے کے جاتا ہے وہاں خزانے جمع کرتا ہے، یہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا. بڑی شکایتیں لگائی. اندر ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ایک تامت، ایک صافہ پگڑی، ایک چھڑی، ایک چھوٹا سا بیگ بستہ ٹوٹا ہوا، ساری چیزیں پڑی ہیں. ایاز بیٹھا. اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں آتے ہو روز، بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز رو پڑا، کہنے لگا یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا اسی وجہ سے میں روز یہاں آتا ہوں. یہ جو آج دن آیا ہے نا آج اس وجہ سے آتا ہوں. کیا مطلب؟ اس نے کہا بادشاہ جس دن میں تیرے پاس آیا تھا نا میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا، یہ تامت تھی، یہ میرا لباس تھا. پھر تو مہربان ہو گیا، تو نے بڑا دیا، لیکن تو بادشاہ ہے نا کسی وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے. میرے پاس محل میں بہت عالی شان کمرہ ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑے نوکر چاکر ہیں، پر میں روز عصر کے بعد آ کے اپنا لباس دے کے اپنی اوقات یاد کر کے جاتا ہوں. اگر دوبارہ کہیں یہاں آنا پڑ جائے تو مجھے تکلیف نہ ہو، میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں، میں باہر ہونے کی کوشش بالکل نہیں کرتا. جب آپ اپنی حیثیت کو اچھی طرح دیکھتے ہیں تو پھر سوچ صحیح رہتی ہے، پھر انسان کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن اگر بندہ بھول جائے تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا نا وہ معاف کرے، موقع دے. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے، اصل پریت جنہ دے. اپنی حیثیت میں رہیں، پھر آپ کی سوچیں مضبوط رہیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. محفل آگے چلے گی، دعا ہوگی.